रक्षाबंधन। आइए हम सभी आज की वीडियो में रक्षाबंधन त्योहार का असली मतलब क्या था और क्यों ये रक्षाबंधन बनाने की शुरुआत हुई थी, इस बारे में आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। रक्षाबंधन उत्सव वास्तव में रक्षा सूत्र बंधन उत्सव है। तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उसके 3 महीने बाद ही बुद्ध के 84,000 वचनों को, उनके सूत्रों को, उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पहली बौद्ध संगीति सावन पूर्णिमा के दिन आयोजित की गई थी। पहली धम्म संगीति श्रावण पूर्णिमा के दिन राजगीर के सप्तपर्णी बौद्ध गुफा में सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह पहली धम्म संगीति भिक्षु महाकश्यप के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस प्रथम संगीति में 500 अर्हत 500 भिक्षु शामिल हुए थे और इस संगीति में भिक्षु आनंद ने सूक्तों का तथा नाई जाति के भिक्षु उपाली ने विनयों का संगायन किया था। उपस्थित भिक्षुओं ने सभी 84,000 बुद्ध के सूक्तों को लिखकर लिखित रूप में सुरक्षित रखा, जो आज भी त्रिपिटक के रूप में जीवित हैं। उन सभी भिक्षुओं को हम सभी याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं, जिन्होंने बुद्ध के 84,000 सूत्रों को, उपदेशों को लिखकर संरक्षित रखा। बौद्ध सम्राट अजातशत्रु ने भी बुद्ध के उपदेशों को बचाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे चलकर बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध राजाओं को बुद्ध सूत्रों के रक्षण करने की जिम्मेदारी लगाई और इसके लिए पहली संगीति के आधार पर हर साल बौद्ध भिक्षु श्रावण पूर्णिमा के दिन बुद्ध सूत्र रक्षा उत्सव मनाने लगे और रक्षा सूत्र बचाने की याद में राजाओं को रक्षा सूत्र की जिम्मेदारी बांधने लगे, जिसे आज हम सभी लोग भाई के हाथ पर राखी बांधते हैं। उस समय रक्षा सूत्र उसे कहा जाता था, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता था। आगे चलकर रक्षा सूत्र परंपरा धम्म पालन का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गई और धम्म सूत्र ही बाद में धर्म सूत्र बना, जिसे आजकल रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन कहते हैं। इसका मतलब हुआ रक्षा बंधन का धागा वास्तव में बुद्ध के सूत्रों का प्रतीक है और उसे कलाई पर बांध लेना मतलब बौद्ध धर्म, बौद्ध सूत्र, बौद्ध संघ और बौद्ध परंपराओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना है। बौद्ध भिक्षु यह रक्षा सूत्र बौद्ध राजाओं को इसके लिए बांधते थे ताकि बौद्ध राजा अपनी शक्ति के बल पर भिक्षु संघ और धम्म को सुरक्षित रखें और उनका प्रचार और प्रसार करें। लेकिन भारत में हुई प्रतिक्रांति के बाद शासक वर्ग ने बौद्ध भिक्षुओं की यह परंपरा चुराई और मनुवादी इस उत्सव के माध्यम से बौद्ध राजाओं को रक्षा सूत्र में बांधकर उनका इस्तेमाल अपनी प्रथा को बचाने के लिए करने लगे। इस तरह से शासक वर्ग ने इस पवित्र त्योहार में मिलावट करी। इस तरह बौद्ध रक्षा सूत्र उत्सव बाद में रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाने लगा और हम सभी लोग इस रक्षा सूत्र का, इस रक्षा बंधन उत्सव का असली इतिहास भूल गए। उस इतिहास में मिलावट करके हमारे सामने उसे पेश किया गया। इसीलिए प्राचीन काल से चली आ रही यह रक्षा सूत्र की परंपरा बौद्ध उत्सव में बदलनी होगी और इस दिन बौद्ध रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन अपने हाथों पर बांधकर बौद्ध धर्म, बौद्ध विरासत, भारतीय विरासत और बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी हम सभी को उठानी होगी।